हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के सेकेंड वीक की, दैट इज फ्रॉम 8 to 15। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द सेकेंड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द सेकेंड वीक ऑफ मई। The completed world. Four of Star. Fortune's Wheel. The card of the Master. Okay. कैंसर, अगर आपकी रीडिंग देखी जाए यहाँ पे, तो यहाँ 4 ऑफ स्टार है। यहाँ मुझे लग रहा है कि किसी चीज से आप डिटैच हो रहे हैं। फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये वीक मुझे लग रहा है कि आपने ये मन बना लिया है कि आप किसी सिचुएशन से अलग जाएंगे, किसी चीज सिचुएशन से दूर जाएंगे, और अब आप इस चीज का बर्डन और नहीं सहन कर सकते, इस डिप्रेशन में और नहीं रह सकते आप। आफ्टर ऑल आपकी लाइफ जीने के लिए है, ना कि डिप्रेशन और सैडनेस में वेस्ट करने के लिए। हम सबके दिन काउंटेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और इस बार आपने अपने लिए स्टैंड करने का सोच लिया है इन द सेकेंड वीक। यह कार्ड है द कंप्लीटेड वर्ल्ड का। भले ही आपको किसी चीज को छोड़ने का दुख हो सकता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको दुख है। आप सेटिस्फाइड हैं क्योंकि आपने ये जो फैसला है बहुत सोच समझ के लिया है कैंसर। आप शायद इस चीज से बहुत तंग रहे हैं। इस पर्सन ने आपको कमिट किया, फिर कमिटमेंट पूरी नहीं की, ऐसा कई बार हुआ। हो सकता है कि चीट भी किया हो कभी, लेकिन अब आप इस चीज से फेड अप हो चुके हैं। अब आप सोच चुके हैं कि अब आप ये ऑल टॉलरेट नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसा पर्सन था जो आपके लाइफ से खुद चला गया कैंसर, सो आपने ये सोच लिया कि अब आप उस पर्सन का और वेट नहीं करेंगे, आप उसके जाने को एक्सेप्ट कर लेंगे। आप ट्रुथ को एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ मई। और इसके अलावा आपने अपने लिए स्टैंड भी लिया है। मैं आपको स्ट्रांग देख रही हूं। भले ही आप चीजों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रांग हैं क्योंकि आप बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे है मास्टर का कार्ड। आप यहाँ पे फोकस कर रहे हैं अपनी हेल्प करने में, लोगों की हेल्प करने में। अब आप उन लोगों पे ध्यान दे रहे हैं जो आपके आसपास थे, आपकी मदद करते थे, आपके वेल विशर थे, लेकिन इस रिलेशनशिप में पड़ के आपने सबको शायद इग्नोर किया। ओके कैंसर, आपने इन लोगों को इग्नोर किया बहुत लंबे समय तक। ये लोग आपका टाइम चाहते थे, आप का अटेंशन चाहते थे, आपको पसंद करते थे, आपके वेल विशर थे, लेकिन आपने इन लोगों को इग्नोर किया। अब आपने सोच लिया है कि अब आप ऐसा और नहीं करेंगे। आप सिचुएशन से बाहर आएंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे और उनकी केयर करेंगे जो आपकी केयर करते हैं, ठीक है। या मास्टर के कार्ड के साथ अगेन यहाँ पे है द कंप्लीटेड वर्ल्ड। चाहे आप छोड़ के कोई रिलेशनशिप आगे क्यों ना बढ़ रहे हो, आपके अंदर एक रिलीफ है। आपको लग रहा है कि आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो गया। कभी ऐसा होता है कि कुछ जाने से वर्ल्ड लगे कंप्लीट है, लेकिन आपको लग रहा है क्योंकि ये जो पर्सन था आपके लाइफ में ये टॉक्सिक था और अब ये चला गया। अब आपको लग रहा है रिलीफ, आपको लग रहा है कि आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो गया है। आप जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है क्योंकि आप रिलीफ्ड फील कर रहे हैं, आपको शांति मिली है इस चीज से। एंड यहाँ फॉर्च्यून्स व्हील है। ये जो आपका जो कुछ भी आपके लाइफ में ये घटनाक्रम हुआ, जो भी सर्कमस्टेंसेस आए, ये सब आपके अच्छे के लिए आए। फॉर्च्यून्स व्हील है। यहाँ आपकी किस्मत
का पहिया जो है यहाँ सेकेंड वीक से घूम रहा है, ठीक है। सो ये आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेके आया और द कंप्लीटेड वर्क के साथ आप इस वीक में खुश फील करेंगे, ओके। ऐसा वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को छोड़ें या किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात मानना या उसके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि वो पर्सन लगातार आपको तंग करता रहा वर्क प्लेस पे। अब आप उनकी तरफ देखेंगे, उन कलीग्स की तरफ जो आपके लिए हेल्पफुल थे, ठीक है, और हमेशा आप में इंटरेस्टेड थे। वैसे ये जनरल रीडिंग है कैंसर, सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है, अपोजिट साइड से भी कर सकती है रिवर्स एनर्जी में। और अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स चेक कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं कैंसर। Messages for Cancer for the second week of May. The Lovers. Nine of Stars. Page. Astrologer. ओके, हो सकता है कैंसर कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आप में इंटरेस्ट शो करे विद द कार्ड ऑफ द लवर्स। अगर आप सिंगल हैं कोई नया पर्सन आप में इंटरेस्ट शो कर सकता है, मगर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा इस नए पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ द पेज का कार्ड है। सो ये पर्सन जो है बहुत मीठा मीठा बोलता है, बहुत सॉफ्ट बोलता है, शुगर कोट करके बातें बोलता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलता, जिसके कारण इसका असली मोटिव जो है वो छुपा रहता है। इनके असली जो इरादे हैं वो छुपे रहते हैं। ये शुगर कोट करके मीठा मीठा बोलते हैं और अपना काम निकालना जानते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा मिलता है, आप ठीक है, हर किसी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये जनरल रीडिंग है, बट आप अपनी सिचुएशन में देख लें और थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़े, क्योंकि विद दिस कार्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे एडवेंचरस पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है बहुत एडवेंचरस हो सकता है, बहुत चार्मिंग हो सकता है, आउटगोइंग या लवली पर्सनालिटी, अ काइंड ऑफ लाइवली पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं, वो हो सकता है और बहुत अट्रैक्ट कर सकता है आपको। विद दिस 9 ऑफ स्टार्स मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी विश जो है एकदम से पूरी हो गई इस पर्सन को मिलने के बाद, ठीक है, और आप बहुत जल्दी इस पर्सन से अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्री हैं, अपने बर्डन्स को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़े हैं। एंड ये चीज जो है आपको एक नया कॉन्फिडेंस दे रही है और आप नई चीजों में आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कैंसर। अगर ये पर्सन सही है तो आप डेफिनेटली जाइए, ये आपकी लव लाइफ है, लेकिन आपको एक बार देखना होगा। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है। चलिए आपके लिए एक ऑरेकल निकालते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ मे। मैसेजेस फॉर कैंसर इन द सेकेंड वीक ऑफ मे। मैसेजेस फॉर कैंसर। Serenons, life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. Okay, जैसा कि मैंने कहा, आपके अंदर टेंडेंसी होगी किसी ऐसे पर्सन से अट्रैक्ट होने की जो बिल्कुल नया है, बहुत ऐसा है जैसे कि परफेक्ट हो, और आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स ने आपकी विश ग्रांट कर दी। आप थैंकफुल होंगे कि आप इस पर्सन से मिले, आप इस पर्सन से फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और सेक्सुअली या सेंसुअली आप इनसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको सोचना चाहिए क्योंकि ये पर्सन आपके लिए खतरा भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि आप अपने जो थॉट्स हैं उनको आप खुल के जाहिर कर सकते हैं। सो ये थी आपकी सेकेंड वीक की रीडिंग और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।